आज का हमारा टॉपिक है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच, यानी कि नरेशन क्या होता है। नरेशन बहुत बार हम लोगों को डाउट में रहता है और ये थोड़ा सा बड़ा टॉपिक हो जाता है। बड़ा टॉपिक का मतलब कि ये बाकी टॉपिक्स की तरह नहीं है कि थोड़े से में ये हो जाए कवर। ठीक है, क्योंकि इसमें क्या होता है कि बहुत सारी चीज़ें इंक्लूड हो जाती है। जैसे कि हम बात करें कि इसमें टेंसेस का चेंजेस होगा, फिर सब्जेक्ट वगैरह चेंजेस हो जाते हैं, तो इसी कारण से ये थोड़ा सा टफ लगता है ना, इसलिए सबसे लास्ट में इसको पढ़ाया जाता है। क्योंकि इसके लिए आपको क्योंकि इसके लिए क्या है, आपको नीड ये है कि आपको दो तीन चीज़ों के बारे में, वेरियस चीज़ों के बारे में नॉलेज होना चाहिए। ओके, जैसे हम बात करते हैं, आपको इसके लिए सबसे पहले तो या तो टेंसेस आने चाहिए। ओके, आपको टेंसेस आना चाहिए, हेल्पिंग वर्ब का नॉलेज होना चाहिए, फिर आपको सब्जेक्ट का नॉलेज होना चाहिए। सब्जेक्ट के नॉलेज के साथ साथ बात करें तो आपको जितने भी मॉडल वर्ब होती हैं, क्या मॉडल वर्ब का नॉलेज होना चाहिए। फिर अफर्मेटिव एंड नेगेटिव, इन चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए। फिर यूनिवर्सल ट्रूथ क्या होते हैं, प्रोवर्ब्स क्या होती हैं, और साथ ही साथ बात करें तो हमारे पास में जितने भी क्वेश्चन उठते हैं, यानी कि क्वेश्चन के बारे में। और यहाँ पर कुछ कुछ चीज़ें कंजंक्शन से भी रिलेटेड यूज़ हो जाती हैं। ठीक है, और सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट, इन दोनों का यूज़ हमें समझ में आना चाहिए कि सब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, ये सब चीज़ें, ये बेसिक टर्म है। इतनी चीज़ें अगर हमें पता है तो हमें नरेशन कोई भी हार्ड नहीं लगेगा। नरेशन का एक्चुअल मीनिंग होता है टू नरेट समथिंग। क्या होता है नरेट करना किसी चीज़ को। नरेट करना मतलब कि किसी को एक्सप्लेन करना। जैसे मैं कहता हूँ, अगर किसी ने किसी की बातें बताया कि भाई उसने कहा वह एक अच्छा डांसर है, तो अगर हमने उसके सेंटेंस उसको एज इट इज बोल दिया कि भाई उसने कहा वह एक अच्छा डांसर है, ठीक है, तो आपने डायरेक्टली उसकी बातों को सेम बता दिया, तो ये हो गया आपका सेम डायरेक्ट वाला। ठीक है, लेकिन अगर आप उसी को मॉडिफाई करके अपनी लैंग्वेज में बताते हो, प्लीज टर्न ऑफ योर माइक। ओके, बाकी लोग अपना माइक ऑफ कर लें। ठीक, देखो तो मैंने क्या कहा है कि अगर आप एज इट इज किसी की बातों को बताते हो, जैसे मैं कहता हूँ राम ने कहा मैं एक अच्छा डॉक्टर हूँ, तो राम ने खुद के बारे में बताया। लेकिन जब आप इसी सेंटेंस को खुद से बताओगे किसी और को, तो आप बताओगे कि राम ने कहा कि वह एक अच्छा डॉक्टर है, वह एक अच्छा इंसान है, वह एक अच्छा लड़का है। तो आपने क्या किया कि एज इट इज वर्ड्स को नहीं बताया, अपनी लैंग्वेज में बताया। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है टू नरेट समथिंग। ओके, तो नरेशन के दो टाइप्स निकल के आते हैं, एक होता है डायरेक्ट स्पीच और एक होता है इनडायरेक्ट स्पीच। क्या क्या बोल रहा हूँ मैं, एक होता है डायरेक्ट स्पीच और एक होता है इनडायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट स्पीच का मतलब होता है कि डायरेक्टली आप उसी की लैंग्वेज में, यानी कि जो सेंटेंस किसी ने कहा है उसे ही आप बता देते हैं। ज़्यादातर ये जो होता है, यहाँ पे लिखा होता है पहला सेंटेंस और दूसरा सेंटेंस यहाँ पे होता है इन्वर्टेड कामा में। क्या होता है इन्वर्टेड कामा। लेकिन इनडायरेक्ट स्पीच का सेंटेंस एक से वे में लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है, एक से वे में लिखा जाता है, क्योंकि डायरेक्टली फ्लो के साथ में से बोल दिया जाता है। ठीक, तो हमें दो बातें यहाँ पे समझ में आई कि नरेशन का मतलब होता है टू नरेट समथिंग, डायरेक्ट स्पीच होता है यानी कि डायरेक्ट नरेशन, स्पीच मतलब ही नरेशन होता है। ठीक है, यह कंफ्यूज नहीं होना है कि स्पीच बोल दिए नरेशन बोल दिए। ठीक है, तो नरेशन बोलो आप लोग या तो फिर स्पीच बोलो, बात एक ही है। नरेशन और स्पीच एक ही चीज होता है। तो नरेशन के दो टाइप होते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। क्या होता है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। अब देखो नरेशन की बात कर रहे थे तो मैंने आपको बताया डायरेक्ट स्पीच और एक बताया था इनडायरेक्ट स्पीच। मैंने आपको वहां पे पढ़ाते टाइम भी अभी बोला था कि इससे आप लोग पहला सेंटेंस बाहर रहता है, ठीक है, और दूसरा सेंटेंस जो होता है हमारे पास में, ये जो दूसरा सेंटेंस रहेगा ये इन्वर्टेड कामास में रहता है। तो अभी इसी को समझते हैं। नरेशन, डायरेक्ट स्पीच क्या होता है, देखो डायरेक्ट स्पीच समझते हैं, किसी वक्ता के शब्दों को ज्यों का त्यों बिना किसी परिवर्तन के कहा जाए। यानी कि आप अपनी लैंग्वेज का यूज नहीं कर रहे हो, आप ऐसा बता रहे हो जैसे कि मैंने कहा मैं एक अच्छा टीचर हूँ। अगर मैंने ऐसा बता दिया तो आप क्या बोलोगे, आप अगर अपनी लैंग्वेज में बताओगे कि आरजू सर ने कहा कि वह एक अच्छे टीचर हैं, तो ये हो गया इनडायरेक्ट स्पीच, क्योंकि आप इसे अपनी लैंग्वेज में बता दिए। लेकिन आप कहते कि आरजू सर ने कहा मैं अच्छा टीचर हूँ, तो आपने मैं वर्ड जो यूज किया वो आपने खुद के लिए नहीं किया है, वो मेरे लिए यूज किया है। लेकिन आप मेरे वर्ड्स को एज इट इज बता रहे हो। ठीक है, तो अगर ज्यों का त्यों बिना किसी परिवर्तन के, बिना किसी परिवर्तन के आप अगर किसी सेंटेंस को कहते हो तो उसे आप डायरेक्ट स्पीच कहते हो। यानी कि डायरेक्टली आप सेम बात कह रहे हो या डायरेक्ट नरेशन कह सकते हो। ठीक है, इसको देखो डायरेक्ट स्पीच के शब्दों को इन्वर्टेड कामाज में लिखते हैं, यानी कि मैं जो बात बोल दे रहा हूँ उसको आप इन्वर्टेड कामाज में अगर लिख देते हो तो आपका बन जाता है डायरेक्ट स्पीच। एग्जाम्पल देखो, यहाँ पर एग्जाम्पल है, अभी मैं आपको बताऊंगा कि ये एग्जाम्पल बनते कैसे हैं, लेकिन पहले ये तो समझना जरूरी है कि एग्जाम्पल होते कैसे हैं इसके। ठीक है, बना तो हम बाद में सीख ही लेंगे। एग्जाम्पल है
सी सैड, उसने कहा भाई कि आई एम डूइंग माई वर्क। तो ये बताओ, ये जो आई वर्ड आया है इसका मीनिंग तो होता है मैं, लेकिन ये किसके लिए आया है भाई, कि ये सी वर्ड के लिए आया है। यानी कि उसने कहा था ना कि मैं अच्छा मैं काम कर रही हूँ, मैं काम कर रही हूँ, तो उसने कहा, आपने उसके वर्ड्स को एज इट इज बता दिया। अगर आप अपनी लैंग्वेज में बताते तो क्या बोलते कि भाई उसने कहा कि वह काम कर रही है, तो आपने ऐसा नहीं बताया, आपने उसी के सेंटेंस को एज इट इज बोल दिया। दूसरा देखो, राम सैड टू मी यू आर अ गुड गर्ल। राम ने कहा कि तुम एक अच्छी लड़की हो। हमने राम ने जो बोला था उसको एज इट इज बताए, हमने हमने एज इट इज बताया है। इसी को हम लोग कह रहे हैं डायरेक्ट स्पीच। यानी कि किसी की बातों को आप एज इट इज बोल देते हो, ज्यों का त्यों बोल देते हो, बिना किसी चेंजेस के, उसे आप कहते हो डायरेक्ट स्पीच या डायरेक्ट नरेशन। ओके, इतनी बातें क्लियर हो गई। आगे बढ़े। डायरेक्ट स्पीच मतलब ज्यों का त्यों बोल दे रहे हो किसी की बातों को। मेरे पापा ने कहा कि मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा, तो आपने सेम बोल दिया, मेरे पापा ने कहा मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा। लेकिन अगर आप बोल देते हो कि मेरे पापा ने कहा है कि मुझे वे पढ़ाएंगे, तो आप अपने लैंग्वेज में बता रहे हो ना उसको, तो ये हो जाएगा इनडायरेक्ट। ठीक, तो डायरेक्ट समझ में आएगा कि ज्यों का त्यों बोल दो। अब देखो, मैंने आपको बताया कि डायरेक्ट स्पीच, तो डायरेक्ट स्पीच में मैंने आपको बताया कि ज्यों का त्यों बोल रहे हो। यानी कि ज्यों का त्यों आप किसी की बातों को बोल देते हो, ज्यों का त्यों। एक बड़ा अच्छा वर्ड बोल रहा हूँ मैं, ज्यों का त्यों, यानी जैसे का वैसा बोल दे रहे हो, तो आप होता है डायरेक्ट स्पीच। लेकिन डायरेक्ट स्पीच के दो पार्ट होते हैं, इसके दो पार्ट होते हैं, लेकिन ये पार्ट्स को जानने के पहले हम इनडायरेक्ट स्पीच के बारे में जानते हैं पहले। ठीक है। इनडायरेक्ट स्पीच क्या होता है कि जब वक्ता, यानी कि जो कोई कहने वाला व्यक्ति, वक्ता कौन होता है, कहने वाला, कौन होता है, कहने वाला व्यक्ति। तो कहने वाले व्यक्ति की बातों को ज्यों का त्यों ना बोल करके, ओके, नहीं बोल रहे हैं सेम एज इट इज, हम उसका भावार्थ लिखते हैं या बोलते हैं अपने शब्दों में, अपने शब्दों में उसका अर्थ लिखते हैं हम लोग। क्या लिखते हैं हम लोग, अपने शब्दों में बोलते हैं। जैसे उधर हमने देखा था एक सेंटेंस, क्या देखा था हम लोगों ने, यहाँ पे सी सैड आई एम डूइंग माई वर्क, ये था एग्जाम्पल हमारा डायरेक्ट स्पीच का। ओके, अब देखो इसी को अगर मैं इनडायरेक्ट स्पीच में बनाऊंगा तो कैसे बनेगा, सी सैड दैट सी वॉज डूइंग हर वर्क, उसने कहा कि वह काम कर रही थी। और याद रखना कि इन्वर्टेड कॉमास के अंदर कभी भी सेंटेंस जो होता है वो प्रेजेंट में होता है। ठीक है। लेकिन जब हम इन्वर्टेड कॉमास हटा देते हैं तो सेंटेंस हमारा पास्ट में चला जाता है। कैसा चला जाता है, पास्ट में चला जाता है। तो देखो अभी यहाँ पर हमने कहा सी सैड दैट सी वॉज डूइंग हर वर्क। ओके, वह, उसने कहा कि वह उसका काम कर रही थी। ठीक है, ये हो गया इनडायरेक्ट। दूसरा एग्जांपल है, राम टोल्ड मी दैट, राम ने मुझसे कहा आई वॉज अ गुड गर्ल, मैं एक अच्छी लड़की, ओ सॉरी, हाँ, राम ने मुझसे कहा, ये मी के लिए आया है आई, ठीक है ना। तो राम ने मुझसे कहा कि मैं एक अच्छी लड़की थी। ठीक, तो ये हो गया इनडायरेक्ट स्पीच। अब देखो आगे, माइक ऑफ रखें आप अपना। ठीक है, देखो डायरेक्ट स्पीच के दो पार्ट होते हैं। डायरेक्ट स्पीच का एक पार्ट होता है रिपोर्टिंग स्पीच और दूसरा होता है रिपोर्टेड स्पीच। क्या होता है, रिपोर्टिंग स्पीच और दूसरा होता है रिपोर्टेड स्पीच। एग्जाम्पल देखो यहाँ पर, सी सैड आई एम डूइंग माई वर्क, मैं एक ही एग्जाम्पल ले रहा हूँ ताकि आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो पाए। सी सैड आई एम डूइंग माई वर्क, सी सैड आई एम डूइंग माई वर्क, उसने कहा कि मैं अपना काम कर रही हूँ। देखो यहाँ पर ये जो सी सैड वाला है, यानी कि पहला सेंटेंस, ये पहला सेंटेंस है और दूसरा सेंटेंस है। मैंने आपको बताया था कि पहला सेंटेंस यानी कि खुला हुआ होता है, दूसरा सेंटेंस इन्वर्टेड कॉमास में होता है। तो आप लोग इसको बोलते हो रिपोर्टिंग स्पीच। क्या बोलते हो, पहले वाले सेंटेंस को आप बोलते हो रिपोर्टिंग स्पीच। क्या बोलते हो आप लोग, रिपोर्टिंग स्पीच। और ये जो दूसरा वाला सेंटेंस है इसको आप बोलते हो रिपोर्टेड स्पीच। क्या बोलते हो, रिपोर्टेड स्पीच। ओके, तो पहला वाला सेंटेंस जो होता है वो होता है रिपोर्टिंग स्पीच और दूसरा वाला जो होता है वो होता है रिपोर्टेड स्पीच। ओके, तो अभी दूसरा सेंटेंस देखते हैं। राम सैड टू मी, राम ने मुझसे कहा यू आर अ गुड गर्ल। ओके, यू आर अ गुड गर्ल। यहाँ पर देखिए जो पहला सेंटेंस था कि राम ने कहा, वो हो गया हमारा रिपोर्टिंग स्पीच। यू आर अ गुड गर्ल, ये हो गया रिपोर्टेड स्पीच। क्लियर, इतनी बातें समझ में आई। तो हमें ये पता चला कि डायरेक्ट स्पीच क्या होता है, एज इट इज बातों को कह देते हैं हम। इनडायरेक्ट में क्या होता है कि एज इट इज नहीं कहते, अपनी लैंग्वेज में कहते हैं। ठीक, अभी तक हमने दो तीन बातें सीख लिया। हमने डायरेक्ट में सीखा कि किसी के बातों को एज इट इज बोल देते हो, यानी कि ज्यों का त्यों बोल रहे हो, ज्यों का त्यों किसी की बातों को बोल दिया। यहाँ पे आप ज्यों का त्यों नहीं बोलते हो, नहीं बोलते हो। ठीक है ना, ये बात सीखा।
डायरेक्ट स्पीच के मैंने आपको दो पार्ट पढ़ाया कि भाई एक होता है रिपोर्टिंग स्पीच, दूसरा होता है रिपोर्टेड स्पीच। ठीक, यही बात थी। पहला हो गया रिपोर्टिंग स्पीच, दूसरा हो गया रिपोर्टेड स्पीच, डायरेक्ट स्पीच का। तो मैंने यहाँ पे आपको बताया कि रिपोर्टिंग स्पीच क्या होता है, कॉमा के बाहर वाला वाक्य होता है। क्या होता है, कॉमा के बाहर वाला वाक्य आप जो होता है उसे आप कहते हैं रिपोर्टिंग स्पीच। जैसे कि इस सेंटेंस में हमने एग्जांपल में देखा था क्या, सी सैड, यानी कि जो पहला सेंटेंस आएगा ये होगा आपका रिपोर्टिंग स्पीच। तो हमने देखा सी सैड जो है हमारे पास में वो हमारा रिपोर्टिंग स्पीच है। इसके बाद हमने देखा रिपोर्टेड स्पीच जो कॉमा के अंदर होता है। कॉमा के अंदर वाले वाक्य को आप क्या बोलते हो, ये वाले सेकंड वाले वाक्य को आप बोलोगे रिपोर्टेड स्पीच। क्या बोलोगे, रिपोर्टेड स्पीच। ठीक, तो हमने ये देखा कि कॉमा के अंदर वाला सेंटेंस क्या होता है, रिपोर्टेड स्पीच होता है। जैसे कि आई एम डूइंग माई वॉक, या नीचे एग्जाम्पल देखो सी सैड, ये जो पहला वाला सेंटेंस है ये हमारे पास में रिपोर्टेड स्पीच, और ये जो हमारे पास में आई एम डूइंग माई वॉक है ये हमारे पास में रिपोर्टेड स्पीच। ओके, क्लियर। अब जैसे दूसरा सेंटेंस देखिए, राम सैड टू मी, ये सेंटेंस क्या हो जाएगा हमारे पास में, रिपोर्टिंग स्पीच। दूसरा सेंटेंस है यू आर अ गुड गर्ल, ये हो जाएगा हमारे पास में रिपोर्टेड स्पीच। क्या हो जाएगा, रिपोर्टेड स्पीच। क्लियर। चलिए मैं आपको एक सेंटेंस देता हूँ। ओके, एक सेंटेंस है, ही सैड आई एम अ गुड बॉय। मुझे यहाँ पर बताइए कि रिपोर्टिंग स्पीच कौन सा है और रिपोर्टेड स्पीच कौन सा है। तो आप बोल सकते हैं कि ही सैड जो है हमारे पास में ये हमारे पास में रिपोर्टिंग स्पीच है। क्या हमारे पास में रिपोर्टिंग स्पीच है। और ये जो आई एम अ गुड बॉय जो है ये हमारे पास में रिपोर्टेड स्पीच है। ये हमारे पास में क्या रिपोर्टेड स्पीच है। ओके, इतनी बातें आई होप कि आप लोगों को क्लियर हो गई होंगी। आगे बढ़ते हैं। अब कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन के पहले हम लोग जानते हैं कि ये जो रिपोर्टिंग स्पीच आ रहा है इसके क्या क्या पार्ट्स होते हैं। जैसे इस सेंटेंस में हमने देखा कि ही सैड टू मी, ये हमारे पास में क्या हो जाएगा भाई, रिपोर्टिंग स्पीच, और ये हो जाएगा हमारे पास में रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टेड। अब ये जो रिपोर्टिंग स्पीच है हमारे पास में इसके कुछ पार्ट्स होते हैं, जैसे रिपोर्टर, रिपोर्टिंग वर्ब, ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब। ये उतना काम का भी नहीं है बट समझना जरूरी है। रिपोर्टर कौन होता है, जो कहता है, जो कोई बात कहता है। तो यहाँ पे सब्जेक्ट था ही, ठीक है, यहाँ पर सब्जेक्ट क्या था हमारे पास में, ही वर्ड। क्लियर। इसके बाद में रिपोर्टिंग वर्ब क्या आती है हमारे पास में, सैड टू। क्या आती है, सैड टू। फिर हमारे पास में जो ऑब्जेक्ट था वो हमारे पास में था मी। क्या था, मी वर्ड। क्लियर, कितनी बातें समझ में आ गए होंगे। आगे देखो इनडायरेक्ट स्पीच, तो मैंने आपको बताया कि आप किसी की बातों को एज इट इज ना कह करके अपने लैंग्वेज में कहते हो, या अपने आपको जो भी थॉट जनरेट हो रहा है उसमें कहते हो, तो उससे आप इनडायरेक्ट स्पीच कहते हो। अब देखते हैं कि डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करने के कुछ रूल्स क्या क्या होते हैं। देखो, पेपर में आपको एग्जाम में ज़्यादातर यही देखने मिलता है कि आपको डायरेक्ट स्पीच दिया जाता है और आपको इनडायरेक्ट स्पीच बनाना होता है। क्लियर। देखो एसर्टिव सेंटेंस जो होता है, देखिए एक सेंटेंस है मान के चलिए, उसको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलने के लिए सबसे पहले कॉमा के बाहर परिवर्तन करते हैं। कॉमा के बाहर मतलब कि ये देखो ये जो एक सेंटेंस है ना, ये वाला, जैसे ये जो कॉमा के बाहर वाला सेंटेंस है सी सैड, इसमें चेंजेस करना हो, कैसे करेंगे देखो। अभी कॉमा के बाहर चेंजेस कैसे करते हैं भाई, अगर क्या हो रहा है, ए टू आ रहा है तो उसको टेल कर देते हैं, सेल्स टू आ रहा है तो उसको टेल्स कर देते हैं। ओके, और सैड टू आ रहा है तो उससे हम लोग टोल्ड कर देते हैं। क्लियर। और एक बात ये जान लो कि अगर सेंटेंस में सैड सेल्स के बाद टू ना आया हो तो इनडायरेक्ट स्पीच में ज्यों का त्यों लिख देते हो। बातें धीरे धीरे क्लियर होनी चाहिए कि अगर टू आया है, अगर यहाँ पर मैं कह रहा हूँ कि ये टू आया है, सेक टू, सैड टू, सैड टू, इनके बाद अगर टू आया है तभी ये चेंजेस होगा, तभी टेल बनेगा, तभी टेल्स बनेगा, तभी टोल्ड बनेगा, अदरवाइज आपको सेम टू सेम रख देना। क्लियर। आगे चलते हैं, कॉमास में कैसे चेंज होगा ये देखते हैं। असर्टिव सेंटेंस में डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बदल रहे हो आप, कॉमास को हटा करके हम लोग दैट लगाते हैं। क्या लगाते हैं, दैट लगाते हैं। एग्जाम्पल देखो, ही सैड आई एम नॉट श्योर, उसने कहा
मैं श्योर नहीं हूँ। ये जो आई वर्ड है ना, ये आपके लिए नहीं है भाई, ये ही वर्ड के लिए है। तो आप कहेंगे, जब आप इसे बनाओगे तो अभी रूल देखेंगे कि यहाँ वॉस कैसे हो गया, ठीक है ना, और यहाँ पर ही कैसे आ गया, ये सब रूल है। आगे समझेंगे कि ये कैसे चेंजेस हो रहा है। तो देखिए, ही सैड दैट, मैंने देखो सैड के बाद में दैट लगा दिया। अब आप बोलेंगे कि सैड को हमने सेल्स क्यों नहीं किया। आपके दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए कि सैड टू को हमने टोल्ड क्यों नहीं किया भाई। हम्म हाँ, क्योंकि यहाँ पर टू नहीं लगा है। और एक बात दिमाग में सुन लो, अगर यहाँ पे आ जाता ही शैड टू मी, एक बात ध्यान से सुनना, ये टू तभी लगता है जब इसके बाद में कोई ऑब्जेक्ट होता है। ये टू तभी लगाया जाता है जब इसके बाद में कोई ऑब्जेक्ट होता है। तो अभी देखो सैड टू के बाद में, यानी कि सैड डायरेक्टली आ गया, यानी कि इसके बाद कोई ऑब्जेक्ट ही नहीं है। अगर ऑब्जेक्ट होगा तभी यहाँ पर टू आएगा, तभी यहाँ पर ये टू आएगा, यानी कि टू के बाद ऑब्जेक्ट आता है। तो हम तो दिमाग में समझ जाते हैं कि टू से कोई भी सेंटेंस खत्म हो ही नहीं सकता है भाई। कोई भी सेंटेंस एंड होता है या तो वर्ब से या तो फिर ऑब्जेक्ट से। कभी भी कोई सेंटेंस प्रीपोजिशन से खत्म नहीं होता है, क्योंकि सैड के बाद में अगर टू आ रहा है तो टू क्या एक प्रीपोजिशन है, और इसके बाद में ऑब्जेक्ट आता है। तो प्रीपोजिशन क्या होते हैं, ऐसे वर्ड होते हैं जो किसी नाउन या प्रोनाउन के पहले आकर के उसका रिलेशन किसी दूसरे नाउन या प्रोनाउन के साथ बताते हैं। ठीक है, तो ये सब बातों के ऊपर ध्यान नहीं देते हैं। तो ये बात हो गई। तो अभी यहाँ पर हो गया हमारे पास में टोल्ड इसलिए नहीं हुआ, यहाँ पे सैड टू आता तब इसका टोल्ड होता। हमें पता है कि अगर सैड टू आ जाता तब इसे हम टोल्ड में कन्वर्ट करते। ठीक है, तो अभी ये नहीं आया तो इसलिए हम लोग इसे नहीं लगा रहे हैं। यहाँ पर आया था ही सैड आई एम नॉट श्योर, तो हमने कर दिया ही सैड, उसने कहा, दैट कर दिया हमने यहाँ पर। ठीक है, हमने क्या कर दिया यहाँ पर, दैट कर दिया कॉमा का। ठीक है, कॉमा को हटाए तो इसके बदले हमने दैट लगा दिया, ही वॉज नॉट श्योर। अब ये ही क्यों आ रहा है आपको दिमाग में लगाना है। भाई ये जो आई वर्ड है ये किसके लिए आया है, ही के लिए आया है। तो जब आप इसको अपनी लैंग्वेज में बताओगे तो ऐसा नहीं बोलोगे कि उसने कहा कि वह श्योर नहीं है, उसने कहा कि वो श्योर नहीं है, तो आप ऐसे ही बताओगे ना अपनी लैंग्वेज में। लेकिन अगर उसी का सेंटेंस आप एज इट इज बता रहे हो तो क्या बोलोगे, उसने कहा आई एम नॉट श्योर। लेकिन अगर आप इसे अपनी लैंग्वेज में बोलोगे तो आपके बोलोगे उसने कहा कि वो श्योर नहीं है, उसने कहा कि वो श्योर नहीं है। तो कॉमास में ऐसे चेंज करते हैं, कॉमास में इन्वर्टेड कॉमास को हटा करके इसकी जगह पे दैट लगा देते हैं। आगे बढ़ो, चेंज ऑफ प्रोनाउंस। ये जितने रूल मैं आपको बता रहा हूँ वो आगे बहुत हेल्प करने वाले हैं, तो ध्यान से समझिएगा। अभी देखो, चेंज इन प्रोनाउन, प्रोनाउन में कैसे चेंजेस होता है। देखो, प्रोनाउन में चेंजेस करने के लिए डायरेक्टली रूल नंबर पहला है कि भाई अगर फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन आता है, अगर रिपोर्टिंग स्पीच में फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन आता है। अच्छा, फर्स्ट पर्सन क्या क्या होते हैं, आई एंड वी, हमारे पास में क्या होते हैं, फर्स्ट पर्सन होते हैं। ओके, फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन आता है तो रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के पर्सन के अनुसार बदलते हैं। पर्सन मतलब कि ये जो ऑब्जेक्ट आएगा ना उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, यानी कि जो भी सब्जेक्ट होगा, ठीक है, सब्जेक्ट के बाद जैसे यहाँ सी है, जैसे यहाँ टीना है, ठीक ऐसे। देखो समझ, अब मैं बोलूंगा सबसे अच्छी, अगर आपको टेक्निक जानना है तो आप रूल को रट्टा मत मारो, आप समझ लो। अभी देखो, जैसे एग्जांपल देखो, सी सैड, उसने कहा, थोड़ा सा थॉट जनरेट करना बस। सी सैड आई एम राइटिंग अ लेटर, उन्होंने कहा कि आई एम राइटिंग अ लेटर, मैं एक पत्र लिख रही हूँ। तो ये जो आई वर्ड आया है, मुझे ये बताओ कि ये किसके लिए आया है, सी के लिए आया है। किसके लिए आया है, सी के लिए। ठीक, तो जब हम यहाँ पर इससे इनडायरेक्ट स्पीच में बनाएंगे तो हम लोग इससे क्या करेंगे, सेकंड वाले सेंटेंस को सी अपनी लैंग्वेज में बताएंगे तो क्या बोलेंगे हम, कि उसने कहा कि वह पत्र लिख रही थी। ठीक है, तो यहाँ पे हम उसे सी कर देंगे। ठीक, यहाँ पे वही बात बताया गया है कि सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करते हैं। तो इस आई को हमने सी में कन्वर्ट कर दिया। ऐसे देखो, टीना सेज टू मी, टीना ने कहा यू कैन इनवाइट मी, तुम मुझे इनवाइट कर सकते हो। तो ये बताओ, ये जो यू वर्ड आया किसके लिए आया है, टीना के लिए आया है या फिर इस मी के लिए आया है। सुनो सेंटेंस, टीना ने कहा, टीना कहती है कि तुम्हें इनवाइट किया जा सकता है, कि तुम्हें इनवाइट किया गया है। बताओ यहाँ पे किसके लिए आया यू, तुम्हें, मी के लिए आया है। गुड जॉब, तो मी के लिए आया है। यहाँ पे हमारे पास में जब हम इसे कन्वर्ट करेंगे तो आपको पता है इन्वर्टेड कामा के बदले तो हमने दैट लगा दिया, और दैट के बाद इसे आई में कन्वर्ट कर देंगे। ठीक, आगे बढ़ते हैं, ये रूल का ये काम था। अब दूसरा रूल, अगर सेकेंड पर्सन प्रोनाउन आता है, ठीक है, सेकेंड पर्सन प्रोनाउन आता है, सेंटेंस तो ये तो हो गया, टीना सेज टू मी,
या बताएं। मीनिंग दोनों का सेम है। देखो, डायरेक्ट अब मैं आपको बोलूं कि आप लेफ्ट हैंड से अपना कान पकड़ो या राइट हैंड से अपना कान पकड़ो, आप पकड़ तो रहे कान ही। ठीक है, सिंपल सी बात है ना। हाँ, आप शादी मंदिर में करो या तो फिर शादी आप रेस्ट बड़े बड़े होटल्स में करो, वो तो शादी ही रही है। ठीक है, तो कहने का मतलब यह है कि आप डायरेक्टली बोल दो किसी सेंटेंस को या इनडायरेक्टली बोल दो। आप इनडायरेक्टली बोल दो, मीनिंग नहीं बदलेगा उसका, बस बोलने का तरीका चेंज हो जाएगा। ठीक है, ये बात है। दूसरा रूल कहता है कि सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन आता है भाई, तो रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करते हैं, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। ये बात समझना। एग्जांपल देखो, ही सैड टू मी यू कैन डू इट वेल। ओके, यू कैन डू इट वेल। यहाँ पर देखो, ये जो यू वर्ड आया किसके लिए आया है? मी के लिए आया है। ये सेकेंड पर्सन आया, तो सेकेंड पर्सन आया है रिपोर्टेड स्पीच में, इसलिए यहाँ पर आई हो गया। और आई किसके अकॉर्डिंग, ये जो यू है किसके अकॉर्डिंग चेंज हुआ? मी के अकॉर्डिंग। अब इतना दिमाग में बोझ मत डालो आप लोग, सिर्फ सेंटेंस के थॉट को समझो, आपको ऑब्वियसली बनने लगेगा। जैसे इधर मैंने आपको बोला था कि यहाँ पर जो आई वर्ड आया था वो किसके लिए आया था? सी के लिए आया था, हमने पढ़ के समझ लिया था। ऐसे ही यहाँ पर देखो, सी सैड टू मी, उसने मुझसे कहा यू डू इट वेल। यहाँ पर जो यू वर्ड आ रहा है ये मी के लिए आ रहा है, तो इसलिए इसका आई हो गया। थर्ड रूल कहता है रिपोर्टेड स्पीच में अगर थर्ड पर्सन आता है, थर्ड पर्सन कौन कौन से होते हैं भाई? सेकंड पर्सन आपको पता है यू होता है, कि ये क्या है आपका? सेकंड पर्सन है। क्या है आपका? सेकंड पर्सन। थर्ड पर्सन आपको पता है क्या क्या होते हैं? ही, सी, इट, किसी का नाम, ये होते हैं आपके पास में थर्ड पर्सन। क्या होते हैं आपके पास में? थर्ड पर्सन। तो देखिए, माई फ्रेंड सैड, मेरे दोस्त ने मुझसे कहा, कहा भाई ही इज द गुड पोस्टमैन, वह एक अच्छा पोस्टमैन है। तो मुझे ये बताओ, ये जो ही वर्ड आ रहा है किसके लिए आ रहा है? आपको पता चलना चाहिए कि मेरे दोस्त के लिए आ रहा है। तो आपके दोस्त को आप क्या बोलोगे कि उसने, तो उसके लिए भी ही लगाओगे आप, इसलिए ही में कन्वर्ट नहीं होगा। ठीक है, यानी कि थर्ड पर्सन चेंज नहीं होता है, सेकेंड पर्सन आता है तो वो ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है। समझ में आ रही चीजें? और जो अगर आपका फर्स्ट पर्सन आता है तो वो आपका सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है। यानी कि फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, सेकेंड पर्सन आपका ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, और थर्ड पर्सन आपका चेंज नहीं होता है। थर्ड पर्सन आपका चेंज नहीं होता है। अब आते हैं आगे। अब देखो, एक बात ये होती है कि अगर रिपोर्टिंग स्पीच का ऑब्जेक्ट ना दिया हो, अगर कभी रिपोर्टिंग स्पीच में ऑब्जेक्ट नहीं दिया होगा और रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट सेकंड पर्सन होगा, अब कई बार ऐसी भी तो कंडीशन हो सकती ना कि यहाँ पर आपको सब ऑब्जेक्ट ही नहीं दिया होगा। ठीक है, जैसे यहाँ मी दिया है, तो ऐसा कई बार हो सकता है ना कि ऑब्जेक्ट ही नहीं दिया होगा। तो रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन का हो, तो रिपोर्टेड स्पीच के सेकंड पर्सन को इनडायरेक्ट स्पीच में थर्ड पर्सन के सब्जेक्ट से बदल देते हैं। यानी कहने की बात यह है कि अगर कोई सब्जेक्ट ही नहीं है, मैं जानता ही नहीं हूँ उसको, तो मैं बोल नहीं सकता हूँ कि वो पर्सन, वो लड़की, वो मेरा दोस्त। तो इसीलिए वो थर्ड पर्सन के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज कर दिए जाते हैं। एग्जाम्पल से और अच्छे से क्लियर होगा। आई सैड, यहाँ पर ऑब्जेक्ट नहीं है, यहाँ पर ऑब्जेक्ट नहीं है, लेकिन रिपोर्टेड स्पीच में हमारे पास में सेकंड पर्सन आया है, यू आया है। ठीक है, यू कैसा होता है हमारे पास में? सेकंड पर्सन होता है। यू कैसा होता है? सेकंड पर्सन होता है। तो सी सैड यू हैव अ नाइस ड्रेस, यू हैव अ नाइस ड्रेस। तो देखो, यहाँ पर अब हमें चेंज करना था, तो ये किसके अकॉर्डिंग चेंज होता था भाई? ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता था, लेकिन यहाँ तो ऑब्जेक्ट है ही नहीं। तो हम कहेंगे आई टोल्ड हिम दैट, मैंने उससे कहा ही हैड अ नाइस डेज। अगर देखो आपके सामने आप किसी व्यक्ति को कुछ बता रहे हो, तो आप बोलोगे ना कि उसके बारे में, किसी और को बताओगे तो उसका, उस ऐसे बोलोगे ना। तो इसीलिए ये आपका हो जाएगा या तो ही, या तो हो जाएगा आपका सी। हमने यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट मान लिया हिम या तो फिर हर, यानी कि हमने थर्ड पर्सन का, थर्ड जो पर्सन होता है उसी का ऑब्जेक्ट मान लिया और उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे थर्ड पर्सन के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज कर दिया। क्लियर? एग्जाम्पल से बात समझ आई होगी कि अगर सब्जेक्ट मिस है तो आप ही सी नेम किसी को भी ले सकते हो। ठीक, क्लियर? टू नहीं दिया है, फिर भी यहाँ पर टोल्ड में चेंज हुआ है। राइट, गुड क्वेश्चन। यहाँ पर टोल्ड में चेंज हुआ है। ओके, अब मैंने आपको अभी एक बात बोला कि जब यहाँ पर टोल्ड में हम लोग चेंज कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हम लोग यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट भी हमारे को यहाँ पर दिखने लगा है। अब दिखा भी आपको ऑब्जेक्ट, देखो हिम आ गया ऑब्जेक्ट।
यानी कि कहने का मतलब ये है कि ऊपर वाले सेंटेंस में हमने ऑब्जेक्ट नहीं बताया है, लेकिन इसमें ऑब्जेक्ट हम लोग हिडन मान रहे हैं। ठीक है, तभी तो हम लोग उसको थर्ड पर्सन के अकॉर्डिंग चेंज कर रहे हैं, तभी हम उसे थर्ड पर्सन के अकॉर्डिंग चेंज कर रहे हैं। क्लियर? ये रूल समझ आ गया होगा कि वहां पर सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं दिया है। ठीक है, आई सैड, मैंने कहा, यू हैव अ नाइस ड्रेस। आप सोच के देखो सेंटेंस, मैंने कहा यू हैव अ नाइस ड्रेस, तुम्हारे पास नाइस ड्रेस है। ओके, क्लियर? अब आप, मैं इसी सेंटेंस को बोल रहा हूँ किसी और के सामने, ठीक है, आपके बारे में, कि मैंने उसे बताया कि उसके पास एक अच्छी ड्रेस है। दोनों की बातें तो सेम ही हो रही है ना। मैंने कहा कि तुम्हारे पास एक अच्छी ड्रेस है, और अगर मैं ही बोल दूं कि मैंने कहा कि तुम्हारे पास की अच्छी ड्रेस है, तुम ना बोलते हुए मैंने कह दिया कि उसके पास अच्छी ड्रेस है किसी और को बताते हुए, तो वो पर्सन भी तो आप ही हो, वो पर्सन भी तो आप ही हो ना, राइट? इसलिए यहाँ पे हिम आया है। लड़का होगा तो हिम लेंगे, लड़की होगी तो हर लेंगे। ठीक, और इस हर के ही अकॉर्डिंग लिए सी आ गया, और यहाँ पे हिम के लिए ही आ गया। क्लियर? कि उसके पास एक अच्छी ड्रेस है, बात तो सेम ही है ना। हम्म, ये चीज है। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब एक नॉर्मल सा रूल होता है कि भाई अगर रिपोर्टेड स्पीच में कोई भी सदा सच रहने वाली बात, यानी कि यूनिवर्सल ट्रूथ आ जाए, कुछ हैबिट आ जाए, हिस्टोरिकल ट्रूथ आ जाए, या इवेंट्स आ जाए, या प्रोवर्ब्स आ जाए, तो ये जो होते हैं ना, ये चेंज नहीं होते हैं। टेंस में कोई भी चेंजेस नहीं होगा, ये एज इट इज रहेंगे। अगर मैं कहता हूँ कि भैया गांधी जी ने कहा था करो या मरो, मेरे को कभी बताओ जिंदगी में गांधी जी के शब्द चेंज हो सकते हैं क्या? मैंने कहा कि अर्थ जो है सन के अराउंड घूमती है, ये चेंज हो सकता है कि कभी दुनिया में कितनी ग्रामर आ जाए कुछ, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, ये हिस्टोरिकल ट्रूथ है, प्रोवर्ब्स है, हैबिट्स है। ठीक है, ये कभी भी चेंज नहीं होते हैं। जैसे यूनिवर्सल ट्रूथ का एग्जांपल देखो आप, यूनिवर्सल ट्रूथ का एग्जांपल है कि भाई द ग्रैंडफादर सैड द अर्थ मूव्स राउंड द सन। ग्रैंडफादर ने कहा कि जो अर्थ है ना वो सन के अराउंड घूमती है, तो द ग्रैंडफादर सैड दैट द अर्थ मूव्स राउंड द सन। अच्छा मुझे बताओ यहाँ पर सैड का सैड ही क्यों रहा भाई? क्योंकि यहाँ पे सैड के बाद में टू नहीं आया है, इसलिए सैड का सैड ही रहा। हाँ, ऑब्जेक्ट नहीं आया, ये भी समझ सकते हो आप। ठीक है, या टू नहीं आया। अब देखो सेकंड सेंटेंस आपने चेंज नहीं किया, जैसे का वैसे ही रखा, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं किया। इसमें द अर्थ मूव्स राउंड द सन सेम ही है, देखो क्यों? क्योंकि यूनिवर्सल ट्रूथ है। हैबिट देखो, हैबिट, आई ही सैड आई गो टू स्कूल एवरी डे। उसने कहा आई गो टू स्कूल एवरी डे, हैबिट है। ठीक है, तो यहाँ पे गो टू था ना, तो यहाँ पे देखो जब सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज हुआ, तो यहाँ पे आई जो था ये ही के लिए यूज हो रहा था। हमने सेंटेंस चेंज नहीं किया है कुछ भी, देखो हैबिट है, उसकी रेगुलर हैबिट है, इसलिए हमने कुछ भी चेंज नहीं किया। आपको लग रहा होगा कि सेंटेंस में हमने चेंज किया, लेकिन मैंने क्या बोला आपको कि कोई भी भैया टेंस वगैरह चेंज नहीं होगा, टेंस में चेंजेस नहीं होगा। क्या बोल रहा हूँ मैं? टेंसेस चेंज नहीं होंगे, टेंस चेंज नहीं होता। ये मत समझना कि सेंटेंस चेंज हो गया। देखो यहाँ पे भी प्रेजेंट सिंपल था, ठीक है, प्रेजेंट सिंपल था। नीचे वाला भी सेकंड सेंटेंस आ रहा है, ये भी किसका है? प्रेजेंट सिंपल का ही है, प्रेजेंट सिंपल का ही है। तो दोनों सेंटेंस प्रेजेंट सिंपल की हैं। बस यहाँ आई के अनुसार, आई के साथ आपको पता है क्या लगता है, V1 लगता है, और आपको पता है ही के साथ V5 लगता है। ठीक, तो ही सेड दैट ही गोज टू स्कूल एवरी डे। नेक्स्ट एग्जांपल देखो, हिस्टोरिकल ट्रूथ हो जाए। राजेश सेड इंडिया गॉट फ्रीडम इन 1947। तो आप इसे चेंज नहीं करेंगे, इंडिया गॉट फ्रीडम 1947, बस राजेश सेड दैट। ओके, राजेश ने कहा था कि ये इंडिया जो है वो 1947 में आजाद हुआ, तो हमने उसे चेंज नहीं किया, एज इट इज बोल दिया। क्यों? क्योंकि वो हिस्टोरिकल ट्रूथ था। यूनिवर्सल ट्रूथ आ जाए, हैबिट आ जाए, प्रोवर्ब्स आ जाए, ये चेंजेस नहीं होते हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब बड़े इंपॉर्टेंट रूल आ रहे हैं कि चेंज ऑफ टेंसेस, टेंसेस में कैसे चेंज करते हैं, रूल समझना, बड़े इंपॉर्टेंट बात बोल रहा हूँ मैं। पहला रूल ये कहता है कि भाई यहीं पर सारा खेल होता है। रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में होता है, तो आप इनडायरेक्ट स्पीच में कभी भी टेंस का चेंज नहीं कर सकते। यानी कि अगर आपका पहला सेंटेंस प्रेजेंट में होगा या भाई साहब फ्यूचर में होगा, समझना इस बात को, तो इसे हम इनडायरेक्ट बनाते टाइम चेंज नहीं करेंगे। ओके, और अगर यही सेंटेंस हमारे पास में पास्ट में होगा, तभी हम इसमें चेंजेस करेंगे। क्लियर? अब एग्जांपल देखते हैं।
इसका एग्जाम्पल देखो, रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस अगर प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस होता है तो टेंस में चेंज नहीं होता है। समझो कैसे, एग्जाम्पल, ही सेज, तो पहला सेंटेंस किस में आ रहा है हमारे पास में, यानी कि जो रिपोर्टिंग स्पीच का जो सेंटेंस है वो आ रहा है हमारे पास में कैसे, प्रेजेंट सिंपल में। अभी प्रेजेंट में आ गया तो हमको पता है इसे हमें चेंज नहीं करना है। दूसरा सेंटेंस है आई एम डूइंग इट नाउ, आई एम डूइंग इट नाउ, तो हम इससे रिपोर्टेड स्पीच के वर्ब का भी टेंस चेंज नहीं होगा, यानी कि ये वाला टेंस भी चेंज नहीं होगा। ज्यादातर सेंटेंस अभी आपने देखा रहा होगा कि वो चेंज हो जा रहे थे, वो चेंज हो जा रहे थे। जैसे इधर देखो, यहाँ पे हेजेव आया था तो इसका हेड हो गया था, जैसे इधर हेजेव आया था तो इसका हेड हो गया था। दिख रहा है हमें, दिख रहा है। हमने देखो यहाँ पर एम लिया था तो यहाँ पे वॉज हो गया था। ओके, एग्जाम्पल देखो, और यहाँ पे यू आर आया था, ठीक है, तो हमने इसे इनडायरेक्ट में अभी बना के नहीं लिखा था, ठीक है, ठीक, तो ऐसे हमने, जैसे इधर देखो यहाँ पे वॉज आया था तो इधर भी वॉज, ये तो डायरेक्ट था। यहाँ पे एम था तो यहाँ वॉज हो गया था, ठीक है, यहाँ पे कैन था तो यहाँ कुड हो गया था। यानी कि क्या समझ में आ रहा है कि रिपोर्टेड स्पीच का टेंस चेंज हो रहा था। कब, जब भाई साहब रिपोर्टिंग स्पीच का टेंस अगर पास्ट होता था, यानी कि आपके पास ज्यादातर सेंटेंस ऐसे आते हैं, ही सैड, तो ये सेंटेंस कैसा है, पास्ट का है क्योंकि वी टू आ रहा है। तो जब कभी भी सेंटेंस रिपोर्टिंग स्पीच का पास्ट में होता है तभी वो चेंजेस होता है। अगर प्रेजेंट या फ्यूचर का होता है तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में चेंजेस नहीं किया जाता है। एग्जाम्पल देखो अभी आप, एग्जाम्पल कहता है ही सेज आई एम डूइंग इट नाउ, तो देखो ही सेज भी जैसे का वैसे ही रहा, और आपका दैट लगा दिया आपने इसको चेंज करने के लिए, यानी इन्वर्टेड कॉमास को, और आपने जो सेकंड सेंटेंस था उसको चेंज नहीं किया। बस ये आई का आपने क्या कर दिया, ही कर दिया। क्यों, क्योंकि जो आई वर्ड था ये किसके लिए आया था, ही के लिए आया था। तो आपका सेकंड सेंटेंस जो है, यानी कि रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस सेम रहा, टेंस में चेंज नहीं हुआ। सीता सेज, सीता ने कहा, आई सैंग अ सॉन्ग, ये सेंटेंस आपका पास्ट का है सेकंड वाला, तो इसे पास्ट में ही रखना पड़ेगा, चेंज नहीं करेंगे, क्योंकि पहला वाला जो सेंटेंस है यानी कि रिपोर्टिंग स्पीच का जो सेंटेंस है वो आपका प्रेजेंट में है, इसलिए आपका सेकंड सेंटेंस नाउ का देन हुआ। ये आगे रूल पढ़ेंगे कि जो चीजें नाउ होती हैं देन होता है या टुडे होता है वो चेंज हो जाता है, ठीक है, ये रूल है। आगे इधर देखो, ये दिख रहा है, जैसे आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, इधर देखो नाउ, नाउ का जब इनडायरेक्ट बनाते हैं तो देन कर देते हैं, ठीक है, टुडे का हम लोग दैट डे कर देते हैं, ठीक है, ये आगे रूल है, मैं आपको बताऊंगा अभी, ठीक है। मैं अभी आपको जितनी चीजें बता रहा हूँ एक एक चीज क्लियर हो जाएगी, एक एक सेंटेंस का एक एक पार्ट, टुकड़ा टुकड़ा क्लियर हो जाएगा, बस आपको सुनना अच्छे से और समझना है, ठीक है। सीता सैज आई सैंग अ सॉन्ग, और ऑब्वियसली आपके दिमाग में जो भी डाउट क्रिएट होता है आप पूछ सकते हो, ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। सीता सेज, सीता ने कहा, आई सैंग अ सॉन्ग, मैंने एक गाना गाया, ओके। तो सीता सेज दैट सी सैंग अ सॉन्ग, देखो इस सेंटेंस को हमने चेंज नहीं किया, चेंज नहीं किया। क्यों नहीं किया, क्योंकि हमारा जो रिपोर्टिंग स्पीच का सेंटेंस था, यानी कि ये जो पहला वाला सेंटेंस था ये हमारे पास में प्रेजेंट में था। कैसे था, ये हमारे पास में प्रेजेंट में था, इसी कारण से हमने सेकंड वाले सेंटेंस को चेंज नहीं किया। थर्ड एग्जांपल देखो, द मैन विल सेज टू मी, आई कैन नॉट फाइंड माई पर्स, तो देखिए आप यहाँ पर विल आया है, यानी कि ये सेंटेंस किसका है, फ्यूचर का है। और आपको पता होना चाहिए कि जब पहला सेंटेंस प्रेजेंट या फ्यूचर का होता है तो दूसरा सेंटेंस चेंज नहीं होता है, ओके, चेंज नहीं होता है, ओके। यानी कि सेकंड सेंटेंस में हम लोग टेंस नहीं चेंज करते हैं, ठीक है। तो द मैन विल टेल मी, अब आपका यहाँ पे टेल क्यों कर दिया, क्योंकि यहाँ पे सेस टू आया है, क्योंकि यहाँ पे सेस टू आया तो सेस टू का यहाँ पे टेल हो गया, ठीक है, क्लियर। तो यहाँ पे हो जाएगा ही, यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे देखो ये एक प्रॉब्लम आ गया, यहाँ पे थोड़ा प्रिंटिंग मिस्टेक है, यहाँ पे कैन नॉट ही रहेगा, ठीक है ना, यहाँ पे कैन नॉट ही रहेगा। ही कैन नॉट फाइंड हिज पर्स, ओके, उसने उसका पर्स नहीं खोज सका है, ठीक है। यहाँ पे जो हमारा सेकंड सेंटेंस था वो चेंज नहीं हुआ है, हमारा सेकंड सेंटेंस यहाँ पे चेंज नहीं हुआ है। अब मीनिंग क्या होगा, देखो, द मैन विल सेज टू मी, मैन मुझसे कहेगा कि आई कैन नॉट फाइंड माई पर्स, मैं अपना पर्स नहीं खोज सकता हूँ, ओके, यानी कि एक आदमी है वो मुझसे कहेगा कि वह उसका पर्स नहीं खोज सकता है, वह उसका पर्स नहीं खोज सकता है, ठीक है, ऐसे। डायरेक्ट में
कोई आदमी खुद की बात बता रहा है तो आप उसको एज इट इज बोल दे रहे हो, उनने जैसा बोला। जैसे कोई आदमी आपके सामने आया, उनने बोला कि भाई साहब मैं अपना पर्स नहीं खोज सकता हूँ, तो आप उसकी बातों को क्या बताओगे? अगर मैं आपसे पूछूंगा कि उनने क्या कहा, मैं पूछ रहा हूँ आपसे क्या उसने क्या कहा, तो आप बोलोगे ना कि उसने कहा कि वो उसका पर्स नहीं खोज सकता है। आप ऐसा थोड़ी बोलोगे कि उसने कहा कि मैं मेरा पर्स नहीं खोज सकती हूँ। तो आप उसी के वर्ड्स में बताओगे। ठीक, ये बात होती है बस। अब देखो डायरेक्ट स्पीच में और इनडायरेक्ट स्पीच में टेंसेस कैसे चेंज होते हैं। ठीक है, देखो टेंस की बात करते हैं सबसे पहले हम। प्रेजेंट सिंपल टेंस है, वो पास्ट सिंपल में हो जाता है। ठीक है, समझ में आ रही बातें आपको? ये बड़ा इंपॉर्टेंट बात है भाई, इसको बहुत अच्छे से दिमाग में बिठा लो। इधर देखो, ये क्या बात बोल रहा हूँ मैं। प्रेजेंट सिंपल टेंस आ रहा है तो पास्ट सिंपल में हो जाता है चेंज। पास्ट सिंपल आ रहा है तो पास्ट परफेक्ट में हो जाता है। यानी कि जो भी हेल्पिंग वगैरह आएगी ना, वो चेंज ऐसे हो। पास्ट परफेक्ट है तो उसमें कोई भी चेंज नहीं होता है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस है तो ये पास्ट कॉन्टिन्यूस हो जाता है। पास्ट कॉन्टिन्यूस है तो ये पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस हो जाता है। और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस है तो इसमें कोई भी चेंजेस नहीं होता है। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट है तो पास्ट परफेक्ट में चेंजेस कर देते हैं इसको। और अगर पास्ट परफेक्ट टेंस है तो इसमें कोई भी चेंज नहीं होता, यानी कि प्रेजेंट जो है वो पास्ट बनने लग जाता है। ये बात समझ लो। प्रेजेंट परफेक्ट आ रहा है तो पास्ट परफेक्ट में चला जाएगा, प्रेजेंट सिंपल आ रहा है तो पास्ट सिंपल में चला जाएगा, पास्ट सिंपल आ रहा है तो पास्ट परफेक्ट में चला जाता है। और अगर पास्ट परफेक्ट आता है तो उसमें कोई भी चेंजेस नहीं करते हैं। ठीक है, और पास्ट परफेक्ट में तो कोई भी चेंजेस होता नहीं है। हाँ, इसे याद करना पड़ेगा कि कहाँ पे कौन सा चेंजेस होता है। हाँ, इन्हें याद रखना पड़ेगा नरेशन के लिए। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस आता है तो ये पास्ट परफेक्ट में चेंज हो जाता है। जब आप बार बार सेंटेंसेस बनाओगे ना तो आपको बनने लगेगा। ठीक है, तो जब प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस आता है तो ये पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस बन जाता है। ठीक है, यानी ये बात समझो कि प्रेजेंट का सिंपल तो पास्ट, प्रेजेंट का कॉन्टिन्यूस पास्ट का कॉन्टिन्यूस में चला जाता है। प्रेजेंट का परफेक्ट है तो भाई वो पास्ट के परफेक्ट में चला जाता है। और प्रेजेंट का परफेक्ट कॉन्टिन्यूस है तो वो पास्ट के परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में चला जाता है। ठीक है, ये बात बस है। ठीक, यानी कि इतनी बातें जो ही प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, इसमें ये समझ में आया कि ये सब कुछ जो है ये पास्ट के एज इट इज वाले में चेंज होते हैं। पास्ट के एज इट इज वाले में चेंज हो रहे हैं। ठीक, लेकिन जो पास्ट वाला होता है आपका, जो पास्ट, जैसे पास्ट सिंपल, ये पास्ट परफेक्ट में हो गया। ठीक है, परफेक्ट में हो जा रहा है। ठीक है, इसके बाद पास्ट कॉन्टिन्यूस है तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में हो जाता है। ठीक है, और पास्ट, आपके पास में बस इतना ही। यानी कि आप समझ लो कि पास्ट सिंपल बस चेंज हो रहा है और पास्ट परफेक्ट बस हो रहा है। ठीक है, पास्ट परफेक्ट तो पास्ट कॉन्टिन्यूस, यानी कि पास्ट सिंपल और पास्ट कॉन्टिन्यूस हो रहा है। पास्ट परफेक्ट नहीं हो पाता है और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस भी नहीं हो पाता है। ठीक है, ये बस। अब देखो जितने भी मॉडल आएंगे वो पास्ट में चेंज हो जाएंगे। जैसे कि आपको पता है कि कैन आता है तो कैन हो जाता है कुड में, मे होता है माइट में, विल होता है उड में, हैव टू हो जाता है हैड टू में, शाल हो जाता है शुड में, हैड टू हो जाता है हैड टू में। ठीक है, यानी कि पास्ट बन गए पूरे। अगर मैं आपको ऐसे बताऊं कि भाई इजेमार आता है तो वो वॉजवर में हो जाता है, डूडल्स आता है तो वो डिड में, यानी कि पास्ट बन जा रहे हैं, आपको समझना है। यानी कि प्रेजेंट वाले तो पूरे पास्ट बन जाते हैं। यहाँ पर भी टेंस के अकॉर्डिंग भी देख सकते हो। ठीक है, डूडल्स प्रेजेंट में आता है तो डिड हो गया, इजेम आ रहा है तो वॉजवर बन गया, हैजव आ रहा है तो हैड बन गया, हैज हैव बीन आ रहा है, हैज बीन या फिर हैव बीन आ रहा है वह हैड बीन बन जाता है। क्योंकि मैंने आपको पढ़ाया ना, भी प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस आएगा तो भाई वो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस बन जाएगा, वॉजवर आएगा तो वह हैड बन जाएगा, विल आएगा तो वुड बन जाएगा, हैड वी थ्री आएगा तो हैड वी थ्री रहेगा। क्यों? क्योंकि पास्ट परफेक्ट में कोई भी चेंजेस नहीं करते। और पास्ट परफेक्ट की हेल्पिंग ऑफ क्या होती है? हैड होती है। क्या होती है? हैड होती है। ठीक है, हैडबिन आएगा तो हैडबिन में ही रहेगा। क्यों? क्योंकि मैंने अभी आपको रूल पढ़ाया कि पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में कोई भी चेंजेस नहीं करते, सेम रहता है वो। ठीक है, और अगर प्रेजेंट सिंपल आता है तो वो पास्ट सिंपल में बन जाता है। अगर दीज वर्ड आ रहा है तो वो दैट में कन्वर्ट हो जाता है, दीज वर्ड आ रहा है तो दोज में हो जाता है, यानी कि सारे पास्ट बन जाएंगे। हियर आ रहा है तो देयर में हो जाता है, नाउ आ रहा है तो वो देन में हो जाता है, टुडे आ रहा है तो दैट डे कर देते हैं, टू नाइट आ रहा है तो दैट नाइट कर देते हैं, टुमारो आ रहा है तो द नेक्स्ट डे कर देते हैं या फॉलोइंग कर देते हैं। जैसे मैंने कहा टुमारो, उसे हम बोलेंगे द नेक्स्ट डे, या मैंने बोला डे आफ्टर टुमारो तो हम लोग उसे क्या बोलेंगे? फॉलोइंग डे। ठीक है, यस्टरडे आ रहा है तो उसे हम कर देते हैं प्रीवियस डे, 5 दिन पहले तो द प्रीवियस 5 डेज। ओके, द डे बिफोर यस्टरडे 2 डेज बिफोर कर देंगे, लास्ट को कर देते हैं प्रीवियस में चेंज और नेक्स्ट को कर देते हैं फॉलोइंग में चेंज। यानी कि जो भी अगला वाला होगा उसको फॉलोइंग में कर देंगे और जो भी पिछला वाला होगा उसको हम लोग प्रीवियस में कर देंगे। प्रीवियस का मतलब ही होता है पिछला, प्रीवियस ईयर पेपर बोलते हैं ना।
फॉलोइंग ऑप्शन यानी कि आने वाले ऑप्शन ऐसे। तो हमको क्या पता चला कि प्रेजेंट का सिंपल है तो भाई पास्ट के सिंपल में हो जाएगा, प्रेजेंट का कॉन्टिन्यूस है तो पास्ट के कॉन्टिन्यूस में हो जाएगा, प्रेजेंट का परफेक्ट है तो पास्ट के परफेक्ट में हो जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस है तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस हो जाएगा, अगर पास्ट सिंपल है तो पास्ट परफेक्ट, पास्ट कॉन्टिन्यूस है तो पास्ट कॉन्टिन्यूस, अगर पास्ट कॉन्टिन्यूस तो कहाँ बन जाएगा, पास्ट परफेक्ट बन जाएगा। ठीक है, पास्ट कॉन्टिन्यूस को कैसे बना दोगे, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। पास्ट परफेक्ट चेंज नहीं होता, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस भी चेंज नहीं होता है। क्यों नहीं होता, सुन लो इसका रीजन। पास्ट सिंपल आया तो वो क्या बन गया, पास्ट परफेक्ट बन गया। भाई परफेक्ट कैसे चेंज हो सकता है, ये भी तो देखो फिर। और जब हमने पास्ट कॉन्टिन्यूस लिया तो ये तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस बन गया, फिर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस को तो चेंज ही नहीं कर सकते हैं। ये रीजन है, विल का उड हो जाता है। यानी कि जितने भी मॉडल आएंगे, मॉडल सारे के सारे पास्ट में चले जाते हैं, मॉडल सारे के सारे पास्ट में चले जाते हैं। बस ये गेम है, यहाँ पर इतनी बातें समझ आएंगी। ठीक है, एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल पूरे क्लियर रहना चाहिए हमारे दिमाग में। ठीक है, यहाँ पे मैंने टेंसेस लिख दिया, कैसे चेंज करोगे। अभी देखो, एग्जाम्पल कहता है, एग्जाम्पल समझ में आना चाहिए अच्छे से। पहला एग्जाम्पल है हमारे पास में कि भाई रीना सैड आई एम बिजी। ये काय का सेंटेंस है बताओ, डायरेक्ट का। काय का सेंटेंस है, डायरेक्ट है। इसे बोल रहे हैं इनडायरेक्ट बनाओ भाई। कैसे बनाओ, इनडायरेक्ट बनाओ, बनाओ इनडायरेक्ट। रीना सैड आई एम बिजी, रीना ने कहा कि मैं बिजी हूँ। ये जो आई वर्ड आ रहा है किसके लिए आ रहा है, रीना के लिए आ रहा है। मैं ये रूल बिल्कुल रट्टा मारने नहीं बोल रहा हूँ कि भाई रिपोर्टेड स्पीच में अगर सब्जेक्ट जो है अगर वो फर्स्ट पर्सन का है तो वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है। मुझे रूल सब पता है, लेकिन क्यों याद करें भाई हम लोग रूल को। हम लोग सीधे सेंटेंस का भावार्थ समझते हैं ना, उसका मीनिंग समझते हैं एक्चुअल। ओके, तो रीना के लिए आ रहा है तो रीना सैड। अब आपको पता है सैड के बाद में अगर टू वर्ड नहीं आया तो वो एज इट इज रहता है। तो रीना सैड दैट, इन्वर्टेड कॉमर्स के लिए हमने दैट कर दिया। फिर जो आई था वो किसके लिए हो गया, रीना। और रीना क्या है, सी है। रीना क्या है हमारे पास में, सी है, लड़की है ना। अब देखो मैंने आपको बताया था कि इजेमार जो है, अभी मैंने आपको एक रूल बताया कि जो इजेमार होगा वो क्या चेंज होता है, इजेमार का वॉज वर्ब में चेंज होता है। तो बताओ सी के लिए क्या जाएगा, वॉज आ जाएगा, तो सी वॉज बिजी, ऐसा बन गया, बड़ा आसान था। नेक्स्ट सेंटेंस देखो, ही सैड टू मी, उसने मुझसे कहा। आई हैव रिटन ए लेटर, मैंने एक रिटन लेटर लिखा है। ओके, अब ये मुझे बताओ कि ये जो आपका सेकंड सेंटेंस है ये काय में है भाई, ये सेंटेंस आपका है प्रेजेंट परफेक्ट में। मुझे बताओ कि प्रेजेंट परफेक्ट को आप कैसे चेंज करते हो, पास्ट परफेक्ट में चेंज करते हो। तो पास्ट परफेक्ट के लिए क्या जाएगा, हैड आ जाएगा। ठीक है, तो क्या बनेगा सेंटेंस, ही सैड टू मी। देखो अब जब सैड टू आ गया तो इसे टोल्ड में कन्वर्ट कर देंगे। तो ही टोल्ड मी दैट, आई किसके लिए आ रहा है भाई, बताओ। उसने मुझसे कहा कि उसने, मी के लिए नहीं आ रहा है, ध्यान से समझो। अभी रूल मैंने अभी आपको पढ़ाया है, ध्यान से एक बार रूल सुनो कि रिपोर्टेड स्पीच, रिपोर्टेड स्पीच कौन सा है, आई हैव रिटन लेटर। ये है ना आपके पास रिपोर्टेड स्पीच, कौन सा वाला, ये है आपके पास रिपोर्टेड स्पीच। इधर देखो ये वाला सेकंड वाला, आई हैव रिटन लेटर वाला। ठीक है, ये सेंटेंस है ना आपके पास रिपोर्टेड स्पीच का, आई हैव रिटन लेटर। तो मुझे बताओ उसने मुझसे कहा कि आई हैव रिटन लेटर, तो वो खुद ही के बारे में तो बता रहा है कि उसने खुद ने एक लेटर लिखा है। तो यहाँ पर ये जो आई है किसके लिए आ रहा है, ही के लिए आ रहा है। तो ही हैड, प्रेजेंट परफेक्ट का पास्ट परफेक्ट हो गया, ही हैड रिटन अ लेटर। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल देखो, अशोक सैड आई एम राइटिंग, आई एम वेटिंग फॉर माई बस। अशोक ने कहा आई एम वेटिंग फॉर माई बस, मैं अपनी बस के लिए वेट कर रहा हूँ। ये कौन सा टेंस है, दूसरा वाला, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस। और आपको पता होना चाहिए कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस किस में चेंज होता है, पास्ट कॉन्टिन्यूस में। बस वही बात, अशोक सैड जैसे का वैसा रहेगा। क्यों रहेगा, पूछो मेरे से, क्योंकि सैड के बाद में कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं आ रहा है। इन्वर्टेड कॉमर्स को हटाने के लिए हमने दैट का यूज किया। और ये जो आई है किसके लिए यूज हुआ था, अशोक के लिए। तो अशोक के लिए यूज हुआ था, तो भाई अशोक बार बार आप लिख नहीं सकते हो, इसलिए आप उसे ही लिखोगे। और ही के बाद आपको पता है कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस पास्ट कॉन्टिन्यूस में हो जाता है, इसलिए वॉज बैटिंग हो गया, इसलिए वॉज बैटिंग हो गया फॉर हिज बस। अब यहाँ पे माई बस आया था तो ये माई किसके लिए बता रहा था, वो सेंटेंस खुद के लिए अशोक बता रहा था। तो भाई आप क्या बोलोगे, ही लिया है आपने तो हिज बस बोलोगे ना। ये आपका थर्ड सेंटेंस ऐसे बना। ओके, सेंटेंस नंबर 4, दे सैड टू रीना, उन्होंने रीना से कहा। यू कैन स्पीक इंग्लिश, आप इंग्लिश बोल सकते हो। कौन सा सेंटेंस है, कैन का है ना। आपको पता होना चाहिए कैन का सेंटेंस किस में कन्वर्ट होता है, कुड में कन्वर्ट हो जाता है। तो दे सैड टू मी, तो दे टोल्ड हो जाएगा सैड टू का, रीना। अब देखो उन्होंने रीना से कहा, यू कैन स्पीक इंग्लिश, तो ये जो यू वर्ड आ रहा है यानी कि सेकंड पर्सन,
और आपको पता होना चाहिए कि सेकंड पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है, और ऑब्जेक्ट आपका है रीना, तो आप बोलेंगे दे सेड टू रीना, दे टोल्ड रीना दैट शी कुड स्पीक इंग्लिश, क्योंकि कैन का कैन में चेंज हो जाता है, कैन कन्वर्ट हो जाता है कुड में। ओके, या आपका इधर देखो ये जो यू आ रहा है ये सेकंड पर्सन है, और सेकंड पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, और ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पर, रीना वर्ड है ऑब्जेक्ट। और यहाँ पर देखो मैंने आपको बताया था जो आई है, आई आपका होता है फर्स्ट पर्सन, और फर्स्ट पर्सन चेंज होता है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। ठीक, पांचवा एग्जाम्पल, रीना सैड आई एम बिजी, रीना ने कहा मैं बिजी हूँ, देखो सी सैड दैट, अब देखो ये जो आई वर्ड आ रहा है, आई कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन है, तो ये किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट है सी वॉज बिजी हो गया। नेक्स्ट एग्जाम्पल, द टीचर सैड ही हैड कम लेट, वे लेट आए थे, ये कौन सा सेंटेंस है भाई, पास्ट, पास्ट परफेक्ट है। और मुझे बताओ कहाँ से कॉन्टिन्यूस दिख रहा है आपको, पास्ट परफेक्ट बस है। अब मुझे बताओ कि पास्ट परफेक्ट को कोई चेंज करते हैं क्या हम लोग, पास्ट परफेक्ट को चेंज करते हैं क्या, नहीं होता चेंज। ठीक है, क्या हो जाएगा, द टीचर सैड दैट ही हैड कम लेट, ही हैड कम लेट। क्लियर, इतने एग्जाम्पल क्लियर हो गए होंगे, आगे बढ़ो। अब देखो, अगर रिपोर्टेड स्पीच प्रेजेंट या फ्यूचर का है तो रिपोर्टेड स्पीच में कोई भी चेंजेस नहीं होता है। ठीक है, मैंने वही बात आपको बताया था कि अगर कोई रिपोर्टेड स्पीच प्रेजेंट या फ्यूचर में होता है तो वो रिपोर्टेड स्पीच में कोई चेंजेस नहीं होता, वो उधर वाला रूल पहला। ठीक है, अब इधर देखो, यहाँ पे सेंटेंस आ रहा है, और ही सैड टू मी आई एम रेडी, आई एम रेडी, यहाँ पर देखो ये जो है मुझसे कहा कि आई एम रेडी, मैं तैयार हूँ, ये ही के लिए कहा गया है। या आप रूल याद कर सकते हो कि अगर आपका रिपोर्टेड स्पीच यानी कि यहां पर अगर फर्स्ट पर्सन आता है तो वो किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करते हैं अपने, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो ही टोल्ड मी दैट ही वॉज रेडी, सैड टू का टोल्ड में कन्वर्ट हो जाता है। ओके, दे सैड टू हिम यू आर नॉट अ वाइज मैन, यू आर नॉट अ वाइज मैन, तो देखो कैसे हो जाएगा, दे सैड टू हिम, तो सैड का हो जाएगा टोल्ड। ओके, और यू किसके लिए आ रहा है मुझे बता सकते हो, ये आता है भाई ऑब्जेक्ट के लिए, तो ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्या था, हिम था, तो हिम का हो जाएगा ही, दे टोल्ड हिम दैट ही वॉज नॉट अ वाइज मैन। ओके, क्लियर, बात समझ में आ गई होगी। अब देखो यहाँ पर ये जो ये वाला सेंटेंस है कौन सा, सी सैड या सी सैज, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, तो भाई ये सेंटेंस कौन सा है, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी क्या है, एक कहावत है ना, कहावत, प्रोवर्ब है, ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है, तो ये चेंज नहीं होता है, ये जैसे का वैसे ही रहेगा। इधर देखो, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, बस सामने वाला सेंटेंस में चेंजेस होगा, सी सैड दैट लगा देंगे इन्वर्टेड कॉमर्स के लिए, और सी सैड। ओके, ठीक है, अब देखो अफर्मेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस आते हैं, तो हमने पढ़ा था कि भाई सैड है वो टोल्ड में कन्वर्ट हो जाता है, या सैड टोल्ड जो भी आता है, तो इन्वर्टेड कॉमर्स को हटाने के लिए हम लोग दैट का यूज करते हैं, किसका यूज करते हैं, दैट का यूज करते हैं। ये बात आपको पता थी ना, पता थी या नहीं बताओ। ठीक है, ये तो हो गई अफर्मेटिव या नेगेटिव सेंटेंसेस के लिए बात। जैसे मैंने यहाँ पर अभी आपको एक नेगेटिव सेंटेंस बताया था, याद करो, ये देखो ये वाला कहाँ गया, ये वाला था आपका नेगेटिव सेंटेंस। तो नेगेटिव सेंटेंस में हमने देखा कि जो है सैड टू आता है तो ये सेम ही रूल फॉलो करता है टोल्ड वाला। ठीक है, यानी कि हम लोग इसे सेम बनाते हैं, कोई भी चेंजेस नहीं करते, यानी एज इट इज जितने अभी तक हमने रूल पढ़ा है उन्हीं रूल्स के अकॉर्डिंग बना लेते हैं। बट अगर आपका सेंटेंस इंट्रोगेटिव आ जाता है, डब्ल्यू एच आ जाता है, वहां पे हम लोग आस्क कर देते हैं, आस्क कर देते हैं। ठीक है, और इफ लगा करके सेंटेंस को अफर्मेटिव बना देते हैं। क्या कह रहा हूं मैं, कि आस्क लगा देते हैं और इफ लगा करके सेंटेंस को अफर्मेटिव बनाते हैं। एग्जांपल से भी समझ आएगा। देखो जैसे यहाँ पर आपका पहला सेंटेंस है क्वेश्चन वाला, ये सारे के सारे आपके क्वेश्चन सेंटेंसेस हैं। सेंटेंस कहता है शी सैड टू मी आर यू लर्निंग इंग्लिश, उसने मुझसे कहा क्या सीख रहे हो। यहाँ पर देखो पहला सेंटेंस मैंने आपको बताया कि सैड टू आएगा तो उसे हम आस्क कर देंगे। ठीक है, शी आस्क्ड मी इफ, मैंने आपको बताया था कि दैट की जगह पे यहाँ पर इफ लगाएंगे भाई, यहाँ जो दैट आ रहा था उसकी जगह पे हम लोग क्या लगा रहे हैं, यहाँ पे दैट की जगह पे इफ लगा रहे हैं। ठीक है, और हमारा सेंटेंस कैसा बनेगा, अफर्मेटिव बनेगा सेकंड सेंटेंस। यहाँ पे क्या हो जाएगा, यू आर लर्निंग इंग्लिश। अब मुझे बताओ यू ये जो यू आ रहा है ये किसके लिए आ रहा है, आई के लिए, वो मी के लिए आ रहा है। मैंने आपको पढ़ाया ना कि अगर ये सेकंड पर्सन होता है तो सेकंड पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है। यहाँ पर आई आ गया और आपको पता है
अगर सेंटेंस ये प्रेजेंट का है, इसका सेंटेंस है ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का है, तो मुझे बताओ सेंटेंस कैसा कन्वर्ट होगा, पास्ट कॉन्टिन्यूस में कन्वर्ट होगा। ठीक, वही बात हो गई। आई वॉज लर्निंग इंग्लिश, सेंटेंस कैसा बना, ये वाला अफर्मेटिव बना। ठीक, दूसरा सेंटेंस देखिए, रोहन सैड, रोहन ने कहा गो टू स्कूल, क्या तुम स्कूल जाते हो। तो अब देखो, हम बोलेंगे ना, रोहन ने कहा क्या तुम स्कूल जाते हो, तो रोहन पूछ ही तो रहा है, रोहन क्वेश्चन कर रहा है, तो हम बोलेंगे रोहन आस्क्ड, रोहन ने पूछा भाई, हिम, उससे, इफ ही वेंट टू स्कूल, क्या वह स्कूल जाता है, ये अफर्मेटिव हो गया। क्या था ये, प्रेजेंट सिंपल था, जिसे हमने कैसे कन्वर्ट किया, पास्ट सिंपल में। कैसे चेंजेस किया, पास्ट सिंपल में चेंजेस किया। थर्ड, शी सैड मी दैट, हिम, शी सैड टू हिम, वेयर डू यू लिव, आप कहाँ रहते हो। तो मैंने आपको बताया था ना कि डब्ल्यू जाएगा तो आस्क कर देंगे, डब्ल्यू वर्ड यूज करेंगे और अफर्मेटिव बनाएंगे। ओके, तो देखो, सी आस्क्ड हिम, जो डब्ल्यू चाहे था हमने वही यूज किया एडजेक्टिव। ओके, वेयर, अब देखो ये जो हिम आ रहा है इसके अकॉर्डिंग ये यू चेंज होगा, तो ही लिव्ड हो जाएगा, यानी कि ये क्या था हमारे पास में, प्रेजेंट सिंपल था। देखो ऊपर वाला सेंटेंस क्या था, प्रेजेंट सिंपल, और आपको पता है प्रेजेंट सिंपल का कैसे कन्वर्ट होता है, पास्ट सिंपल में, चेंजेस होता है पास्ट सिंपल में। फोर्थ सेंटेंस, दे सेड टू मी, व्हाई डिड यू बिजी, व्हाई डिड यू बाय दिस, ओके, आपने इसे क्यों खरीदा, उसने पूछा ना, दे आस्क्ड मी व्हाई आई हैड बॉय बॉट इट, बॉट दैट। तो आप क्या कर रहे हो भाई, आपका सेंटेंस कैसा था, ये पास्ट सिंपल था पहला वाला, देख लो, डिड आ रहा है, डिड आ रहा है यानी कि पास्ट सिंपल, तो आपने इसे कैसे चेंजेस किया, पास्ट परफेक्ट में। कैसे चेंजेस किया आपने इसे, पास्ट परफेक्ट में, व्हाई आई हैड बॉट दैट, और सेंटेंस आपका अफर्मेटिव हो गया। यानी कि इंटरगेटिव आ जाए या डब्ल्यू एच आ जाए तो आपका सेंटेंस अफर्मेटिव बनता है। इंटरगेटिव में सैड, टोल्ड, इनको आस्क में कन्वर्ट कर देते हैं, और दैट की जगह हम लोग इफ लगा देते हैं। लेकिन अगर हमारे पास में डब्ल्यू एच आता है तो इसको हम लोग सैड या टोल्ड को हम लोग आस्क में चेंज करते हैं, और इफ की जगह पे हम लोग डब्ल्यू एच वर्ड ही रखते हैं और अफर्मेटिव सेंटेंस बना देते हैं। ठीक, चलिए, ये कुछ और भी एग्जाम्पल है, जैसे कि देखो डायरेक्ट में होता है सेंटेंस का मीनिंग, ही सैड आई विल डू इट टुमारो, ओके, आई विल डू इट टुमारो। आपको पता है कि विल का कन्वर्ट किस में हो जाता है, वुड में कन्वर्ट कर देते हैं इसे। ओके, विल का वुड हो जाता है, तो एग्जाम्पल क्या बनेगा इसका इनडायरेक्ट में, कि he said that, okay, he said that he would do it in the next day। आपको पता है टुमारो का क्या चेंजेस होता है, इधर पलटा के देखो रूल को, टुमारो को हम कैसे चेंज किए थे भाई, टुमारो को हमने चेंजेस किया था, इधर देखो टुमारो द नेक्स्ट डे या फॉलोइंग। ठीक है, तो हम यहाँ पे कर देंगे इसको ऐसे ही, द नेक्स्ट डे। ओके, तो ही सैड दैट ही वुड डू इट द नेक्स्ट डे। उन्होंने कहा, रुकेंगे यहाँ पे, इन्वर्टेड कॉमर्स को कैसे बोलते हो आप, उन्होंने कहा मैं कल करूंगा। लेकिन अगर आप इसे इनडायरेक्ट में बोलोगे तो कैसे बोलोगे, एक से फ्लो में, उन्होंने कहा कि वह इसे अगले दिन करेंगे, ऐसे। नेक्स्ट देखो, ही सैड आई एम स्टार्टिंग द डे आफ्टर टुमारो। आपको पता है डे आफ्टर टुमारो का मतलब क्या होता है, एक दिन के बाद वाला, ठीक है, यानी आने वाले कल के बाद वाला, परसों। तो आप इनडायरेक्ट में क्या बना दोगे, सी सैड दैट, ये आई किसके लिए आया है, सी के लिए आया है, तो आई का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। और आपको पता है प्रेजेंट सिंपल है और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस है, तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का पास्ट कॉन्टिन्यूस, सी वॉज स्टार्टिंग, यहाँ पे स्टार्टिंग आएगा, प्रिंटिंग मिस्टेक है ये, स्टार्टिंग इन द 2 days टाइम, 2 days टाइम या फॉलोइंग 2 days। ओके, ऐसे कर दोगे। ये आपके एग्जाम्पल हैं, आप बना सकते हो। प्रैक्टिस सेंटेंस देखो, क्वेश्चन नंबर 1 आपको दिया है डायरेक्ट, आपको इसका इनडायरेक्ट बनाना है। आपका सेंटेंस है, सी सैड आई एम रीडिंग अ बुक, आप खुद से बनाने का ट्राई करो। क्या लिखा है सेंटेंस, सी सैड, सी सैड आई एम रीडिंग अ बुक। आप इसे चेंज करो इनडायरेक्ट में, इसको बोला है आपको चेंज इनटू इनडायरेक्ट। ओके, कैसे बनाया आपने, देखते हैं। सी सैड, तो सी सैड ही रहेगा। ओके, आपको दिमाग लगाना है कि ये आई किसके लिए आया है, तो भाई सी के लिए आया है, तो क्या हो जाएगा, दैट, यहाँ पर दैट लगाना पड़ेगा। सी, अब देखो यहाँ पे कौन सा टेंस है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, तो कैसे हो जाता है इसका चेंजेस, पास्ट कॉन्टिन्यूस में। कैसे हो जाता है, पास्ट कॉन्टिन्यूस में। ठीक है, तो बना दो, सी वॉज रीडिंग अ बुक, यही बनेगा, सी सैड दैट सी वॉज रीडिंग अ बुक।
ओके, यही बनाया हमने ऐसे, तो आप ऐसे बना सकते हो। ओके। अब कुछ स्पेशल केसेस होते हैं, मैंने आपको जो पढ़ा दिया कि भाई इंटरगेटिव सेंटेंस कैसे होते हैं, तो ये मैंने आपको बताया कि आप क्या करते हो, दो तीन, प्लीज टर्न ऑफ योर माइक। मैंने आपको बताया कि अगर आपका इंटरगेटिव सेंटेंस आ रहा है, मैंने आपको दो तीन बातें बताया कि अगर आपका सेंटेंस क्या आ रहा है, इंटरगेटिव आ रहा है, अगर आपका सेंटेंस इंटरगेटिव आ रहा है तो आप क्या कर देते हो, सैड दैट को सैड या टोल्ड जो भी आपके सेंटेंस में है, उसे आप कर देते हो आस्क में कन्वर्ट, और आप यहाँ पर दैट की जगह पे इफ लगाते हो। ठीक है। ये था अफर्मेटिव और नेगेटिव के लिए। ओके। ये इंटरगेटिव के लिए है, सैड दैट लगा देते हो, और यहाँ पे आपका सेंटेंस जैसे का वैसा रहता है, लेकिन आप यहाँ पे कैसे कर देते हो, सेंटेंस को अफर्मेटिव कर देते हो। अगर आपका डब्ल्यू एच आ रहा है तो मैंने आपको डब्ल्यू एच के लिए बताया कि आप यहाँ पर कन्वर्ट करते हो आस्क में, और यहाँ पर आप दैट को डब्ल्यू एच रखते हो, और यहाँ पे आपका भी सेंटेंस अफर्मेटिव बन जाता है। बस ये आपको एग्जाम्पल में वही बात है, जैसे कि पहला एग्जाम्पल देखो, सी आस्क्ड विल यू अटेंड द पार्टी। ओके, क्या बन जाएगा, सी आस्क्ड, यहाँ पे डब्ल्यू एच आ रहा है, नो इंटरगेटिव सेंटेंस, डब्ल्यू एच नहीं, इंटरगेटिव है तो क्या करोगे आप, इफ कर दोगे, और यहाँ पे आप लोग क्या करते हो, आस्क कर देते हो, और यहाँ पे आप लोग अफर्मेटिव सेंटेंस रखते हो। बस यहाँ पे हो गया सी आस्क्ड इफ वुड अटेंड द पार्टी। ओके, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अफर्मेटिव, तो यहाँ पे सी तो आया नहीं ना, सी आस्क्ड विल यू अटेंड द पार्टी, सी आस्क्ड, देखो क्या है सेंटेंस, सी आस्क्ड, उसने पूछा, विल यू अटेंड द पार्टी, क्या तुम पार्टी अटेंड करोगे, उसने पूछा क्या तुम पार्टी अटेंड करोगे। यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, देखो यहाँ पे सब्जेक्ट कैसे लाएंगे हम लोग, हमने यहाँ पे पढ़ा था, क्या पढ़ा था हम लोगों ने, ही आ जाएगा, ही या सी आ जाएगा, पता चला आपको। उसने पूछा कि क्या तुम पार्टी अटेंड करोगे, तो यहाँ पे यू है, और मैंने आपको बताया था कि अगर यहाँ पर कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं होता है तो हम लोग यहाँ पर थर्ड पर्सन के सब्जेक्ट लेते हैं। ठीक है, ये बात हो गई। क्या बन गया सेंटेंस, सी आस्क्ड इफ, ही ले लो या ही ले लो, आपके ऊपर डिपेंड करता है, वुड अटेंड द पार्टी, अटेंड पार्टी। ठीक है, ऐसे। नेक्स्ट सेंटेंस देखो, द टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट्स डिड यू फिनिश योर होमवर्क। ओके, कैसे बनाओगे, द टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट, स्टूडेंट से पूछा, इफ दे हैड फिनिश्ड देयर होमवर्क। अब मुझे यहाँ पर बताइए कि यहाँ पर दे वर्ड क्यों आया, बता सकते हो मुझे आप, क्योंकि यहाँ पर स्टूडेंट्स आया है, स्टूडेंट्स, और स्टूडेंट्स क्या होते हैं, प्लूरल होते हैं, इसलिए यहाँ पर दे आया है, और आपको पता है ये जो यू होता है ये ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है। ठीक है, इसलिए। नेक्स्ट सेंटेंस देखो, कैन आई बोरो योर पेन, ही आस्क्ड दिस क्वेश्चन। देखो अब यहाँ पे थोड़ा सा चेंजेस कर दिया गया, आपका ये जो रिपोर्टिंग स्पीच है, आपका ये जो रिपोर्टिंग स्पीच है ये बाद में लिख दिया गया है, और आपका जो रिपोर्टेड स्पीच है उसको पहले लिख दिया गया है, इससे पहले लिख दिया गया है। ठीक है, अब बनाओगे कैसे, ही आस्क्ड हिम, अब अपन अपने अपने अकॉर्डिंग बनाएंगे, इनडायरेक्ट में तो हमें ये थोड़ी लेना देना कि भाई डायरेक्ट में सिस्टमेटिक पहले रिपोर्टेड आया तो हम लोग भी इधर ऐसे बनाएंगे, नहीं, इधर तो हमें अपने अकॉर्डिंग बनाना है। तो ही आस्क्ड हिज फ्रेंड, तो ही आस्क्ड हिज फ्रेंड इफ ही कुड बोरो हिज पेन। ओके, तो यहाँ पे इफ हो गया, और सेंटेंस जो था हमारे पास में वो अफर्मेटिव हो गया। ठीक है, लेकिन यहाँ पर कैन का कन्वर्ट किस में हुआ, आपको पता होना चाहिए, कैन का कन्वर्ट किस में होता है, कुड में हो जाता है, मे का कन्वर्ट माइट में हो जाता है, शुड का किस में हो जाता है, हाँ, शुड का बताओ किसमें, क्या रहता है हम लोगों ने, जल्दी से याद करो जल्दी, शुड का किसमें किया था आप लोगों ने, शाल का शुड में किया था। ओके, शुड तो होता नहीं है, साल का शुड में कर दिया था। ठीक है, ये तो ऐसे आप बना सकते हो, ये और भी एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है, सो आई होप कि आप लोगों को ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन समझ आया होगा, कैसे क्या बनाते हैं। ओके, सो इसका पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम पे भी दे दूंगा, और इसका पीडीएफ मैं आपको प्रोवाइड भी करा दूंगा व्हाट्सएप पर। ठीक है, तो अभी बनाना बन जाएगा। हैव एनी डाउट, हैव एनी क्वेश्चन, कोई डाउट है अभी, देखो ये सब रूल वगैरह सब कुछ लिखा हुआ है यहाँ पे, आप खुद से एक बार ट्राई करोगे तो पूरा का पूरा बन जाएगा। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि सेंटेंस कन्वर्ट कैसे हो रहे थे। ठीक है, चलिए ये वाले सेंटेंस को कन्वर्ट करके बताइए मुझे इनडायरेक्ट में, राम सैड टू मी वाला अभी बनना चाहिए, ये वाला। चलो, आपको पता है कि ये वाला रिपोर्टिंग स्पीच है, ये वाला रिपोर्टेड स्पीच है। आपको पता है कि सैड टू आया, और आपको पता है सैड टू आता है तो हमें किसमें कन्वर्ट करना पड़ता है, जल्दी से बताओ, सैड टू का रूल, सैड टू को किसमें कन्वर्ट करते हो, टोल्ड में कन्वर्ट कर देते हो।
ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर सेंटेंस, राम टोल्ड, बताओ जल्दी से, फिर क्या हो जाएगा, या गुड जॉब। ये यू किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, मी के अकॉर्डिंग, तो आई। अब देखो आई के बाद आपको समझना पड़ेगा कि ये सेंटेंस तो भाई प्रेजेंट का है, इसे कैसे कन्वर्ट करना पड़ता है पास्ट में, क्या हो जाएगा, आई वॉज ए गुड गर्ल, गुड गर्ल, ठीक है। ये बात आपको समझनी पड़ेगी कि आई वॉज अ गुड गर्ल, आई वॉज अ गुड गर्ल, ठीक है। सो ओके, आई होप कि आप लोगों को ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन समझ में आया होगा। कोई डाउट है अभी तो पूछ सकते हैं आप। अब बनने लगा है, आपको थोड़ा स्पीड बढ़ाओगे तो आपको 10-10 सेकंड में सॉल्व कर लोगे आप कोई भी क्वेश्चन को इसके, ठीक है। क्लियर, हैव एनी डाउट, हैव एनी क्वेश्चन? ओके, so it's enough for today, and we will meet tomorrow in the same time. Good night.